नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का बयान सामने आया है। मॉनसून सत्र को आगे बढ़ाने को लेकर उन्होंने कहा, मुझे किसी तरह से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। 25 जुलाई से ही सत्र आहूत होगा। हम लगातार सत्र की तैयारियों में जुटे हुए हैं। विधायकों से अब तक हमें 1500 से 1600 प्रश्न प्राप्त भी हुए हैं। इस बार भी नवाचार देखने को मिलेगा, लेकिन अभी इसका खुलासा नहीं किया जा सकता। पेपरलेस वर्किंग को लेकर हम काम कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का बयान आपको बता दें, इससे पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष को प्रस्ताव भेजा जा रहा है, सत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान और पंचायत चुनाव को लेकर भी जो रिजल्ट्स आने का चुनाव को लेकर, उन तमाम चीज़ों को लेकर जो व्यस्तताएं हैं उनका भी हवाला देते हुए उन्होंने इस बात को मीडिया के सामने रखा था कि मॉनसून सत्र है उसको आगे बढ़ाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को प्रस्ताव भेजेंगे। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह से भी बात की जाएगी, ये गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था। जिसके बाद आज विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का बयान आया। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी तरह से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। मॉनसून सत्र 25 जुलाई से ही आहूत होगा। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का बयान, मॉनसून सत्र के आहूत होने को लेकर उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी तरह का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है, तो 25 जुलाई से ही आहूत होगा मॉनसून सत्र। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। मेरे पास 25 जुलाई से ही विधानसभा चलने का अधिसूचना माननीय गवर्नर साहब की है। उसी को मान करके विधानसभा ने विधायकों से प्रश्न आहूत किए, जिसमें से 1516 प्रश्न हमारे पास आ गए हैं, जिसमें से तारांकित 765 हैं, अतारांकित 751 हैं, जिसमें से ऑनलाइन 819 आए हैं, ऑफलाइन 697 आए हैं। इन प्रश्नों के जवाब के लिए सरकार के विभागों को भेजा जा चुका है। अब उनके जवाब आएंगे तो अभी हमारी तैयारी तो 25 तारीख से है। 25 तारीख की सूचना, 25 तारीख से हमारी सूचना। सर, ये माना जाए कि 25 जुलाई से ही मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र होगा, और अभी आज की स्थिति में यही माना जाए। फिर अब सरकार यदि चाहती है तो सूचना तो गवर्नर साहब ने जारी किया है। विधानसभा से सूचना जारी नहीं होती, जारी वहाँ करते हैं। हम तो केवल उनकी सूचना को फॉलो करते हुए तमाम सारी कार्रवाई करते हैं। तो उस सूचना को निरस्त करने का अधिकार केवल माननीय गवर्नर साहब को ही है। तो सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव यदि होगा तो अभी जान में नहीं आया है। आपने सुना विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बताया कि किस तरह से प्रस्ताव भी, जो प्रश्न हैं वो भी प्राप्त हुए हैं, कुछ ऑफलाइन प्राप्त हुए हैं, कुछ ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं, जिसको लेकर गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष जानकारी दे रहे थे। इस खबर के सामने आने के बाद, क्योंकि कल ही जो है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बाबत मीडिया से चर्चा की थी कि मॉनसून सत्र को आगे बढ़ाने के लिए विधानसभा स्पीकर को प्रस्ताव देंगे। नेता प्रतिपक्ष से चर्चा करने के बाद ये प्रस्ताव दिया जाएगा। लेकिन आज जब विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से नादी टीवी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, तो उन्होंने साफ कर दिया कि किसी तरह से उन्हें कोई प्रस्ताव हासिल नहीं हुआ है और जो मॉनसून सत्र है वो आहूत 25 तारीख को ही होगा, क्योंकि उनका कहना है कि जो प्रश्न है जो विधायकों ने लगाए हैं वो सरकार के अलग अलग विभागों को भेजे जा चुके हैं। कुछ ऑनलाइन प्रश्न प्राप्त हुए हैं, कुछ ऑफलाइन प्रश्न प्राप्त हुए हैं जो सरकार के विभागों को भेजे जा चुके हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं, जिसके जवाब के लिए विभागों को वो प्रश्न भेजे जा चुके हैं। अब इस मामले में फिलहाल ये स्थिति तो साफ है कि अभी तक, इस वक्त तक जब हम इस खबर को आपके सामने रख रहे हैं, फिलहाल मॉनसून सत्र 25 जुलाई से ही आहूत होने के लिए स्पीकर महोदय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी तरह का प्रस्ताव उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है।
तो आपको बता दें मानसून सत्र आहूत होने के लिए जो तारीख दी गई थी वो है 25 जुलाई, लेकिन अब इस तारीख को लेकर ही असमंजस की स्थिति है, क्योंकि एक तरफ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया के सामने चर्चा करते हुए ये स्थिति साफ रखी थी कि वो स्पीकर को प्रस्ताव देंगे नेता प्रतिपक्ष से चर्चा करने के बाद, और उनसे प्रस्ताव के माध्यम से गुजारिश होगी कि जो तारीख है, जो सत्र है, उसकी तारीख आगे बढ़ाई जाए। तो विधानसभा अध्यक्ष मेरे पास 25 जुलाई से ही विधानसभा चलने का अधिसूचना माननीय गवर्नर साहब की है। उसी को मान करके विधानसभा ने विधायकों से प्रश्न आहूत किए, जिसमें से 1516 हैं यशपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। सिसोदिया साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी पारुल जी। सिसोदिया जी, गिरीश गौतम साहब का बयान सामने आया है। अनादि टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि सत्र को आगे बढ़ाने के लिए किसी तरह का प्रस्ताव उन्हें नहीं मिला है, और बल्कि जो ऑफलाइन और ऑनलाइन क्वेश्चंस उनके पास आए हैं, प्रश्न आए विधायकों के, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भेजा जा चुका है। ये सवाल इसलिए भी हुआ क्योंकि कल ही हमने जब नरोत्तम मिश्रा साहब को सुना था, उन्होंने कहा था कि अध्यक्ष साहब को नेता प्रतिपक्ष से बात करके, चर्चा करके एक प्रस्ताव भेजा जाएगा ताकि तारीखों को आगे बढ़ाया जा सके। कारण राष्ट्रपति चुनाव भी था। क्या कहिएगा सर इस पर? देखिए पारुल जी, सारी प्रक्रिया वैधानिक रूप से होती है, और अगर संसदीय कार्य मंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री जी के साथ साथ यदि प्रतिपक्ष, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों इस बात से यदि सहमत हो जाते हैं और कतिपय कारणों के कारण से अगर सत्र की तिथि में तब्दीली आवश्यक मानते हैं, तो वो प्रस्ताव बन करके जाएगा, और प्रस्ताव पाइप में है, और ऐसा प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा। फिर गवर्नर साहब उसको वापस माननीय अध्यक्ष जी से प्रेषित करेंगे। अभी तक माननीय अध्यक्ष जी, स्पीकर साहब ने जो कुछ बात कही बिल्कुल सही कही है कि उनके पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आया नहीं है, और जो प्रस्ताव 25 जुलाई से विधानसभा का सत्र आहूत किए जाने का जो नोटिफिकेशन हुआ है, उसके अंतर्गत 1516 प्रश्न लग चुके हैं, और जो पहले की तिथि आहूत है वो अपनी जगह है, लेकिन अगर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर के और माननीय गवर्नर साहब को इस आशय की निवेदन करते हैं, और अगर वो सत्र पर सहमति दर्ज कराते हैं आगे बढ़ाने को लेकर के, तो मैं समझता हूँ कठिनाई नहीं होगी पारुल जी। एक प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है। बिल्कुल, लेकिन अभी तक उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है सर कि फिलहाल तो 25 तारीख को ही सत्र आहूत होगा, और उनकी तैयारियां भी चल रही हैं। तो क्या जो सत्र बढ़ाने के लिए प्रस्ताव देना है या गवर्नर साहब से बातचीत करनी है, उसमें लेट तो नहीं हो रहे आप लोग? निश्चित रूप से ये मामला कल परसों से ही चला है, और जो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी, उनका भी बयान आया था कि राष्ट्रपति जी के चुनाव को चलते, और फिर उसके बाद पंचायतों के और नगर पालिकाओं के, नगर निगम के चुनाव के परिणामों को लेकर के सारे लोग व्यस्त रहेंगे, तो ऐसे में सत्र की अवधि तिथि बढ़ाई जाना चाहिए। अब वो अगस्त में होता है या कब होता है, ये नोटिफिकेशन पुनः होगा, ऐसा मुझे लगता है। और अगर सब कुछ ठीक रहा, माननीय अध्यक्ष जी ने भी कोई गलत नहीं कहा, उनके पास अभी इस आशय का कोई प्रस्ताव आया नहीं है, तब तक सहमति बन करके वापिस पुनः विचार के लिए अध्यक्ष जी के पास नहीं आएगा, तब अध्यक्ष जी गुणदोष के आधार पर विचार करेंगे। बिल्कुल। एक और जानकारी सर, क्या अभी तक विपक्ष के नेता से कोई बातचीत हो पाई है? क्योंकि साथ में चर्चा होने के बाद ही गवर्नर के पास ये बात जानी थी। देखिए, बिना प्रतिपक्ष के, बिना सत्ता पक्ष के सर्वदलीय जब तक निर्णय नहीं होता है, तब तक बात आगे नहीं बढ़ती, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बातचीत चली होगी, तभी इस पर नरोत्तम जी मिश्रा जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं, और उन्होंने जिस प्रकार से अगर वक्तव्य दिया है और इस बात को आगे बढ़ाया है, तो प्रतिपक्ष को की सहमति से ये प्रतिपक्ष के निवेदन पर सत्ता पक्ष ने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की होगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सिसोदिया जी। बीजेपी विधायक सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़े थे, यशपाल सिंह सिसोदिया जी। उन्होंने बताया कि फिलहाल अभी जाहिर है गवर्नर साहब के पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं पहुंची है, और ये प्रस्ताव स्पीकर महोदय के पास नहीं पहुंचा, इसलिए स्पीकर महोदय ने जो बयान दिया है
वो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि अभी तक उनके पास कोई वाकई प्रस्ताव नहीं पहुंचा है। लेकिन सवाल ये कि कल जब नरोत्तम मिश्रा साहब ने ये जानकारी दी थी, उसके बाद से अभी तक ये वक्त बीत चुका है और नेता प्रतिपक्ष से किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है, ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं।